नमस्कार, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास सर 1247 सरकारी नौकरी पे। ये क्लास नंबर 7 है, चाल समय दूरी का क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग केवल टाइप बात करेंगे औसत चाल पर, जिसमें कुल 11 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करूंगा। और ये 11 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हो तो किसी भी परीक्षा में अगर औसत चाल पर प्रश्न पूछता है तो बिल्कुल भी आपका कंसेप्ट क्या होगा, गड़बड़ नहीं होगा। सारे के सारे आप क्वेश्चन बनाकर क्या होगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा कि एक कार स्थान ए से 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाता है, किंतु लौटने में बी से एक और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करता है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। जब भी अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और वापस आए तो ऐसे में अगर औसत चाल पूछे तो 2xy अपॉन x प्लस वाई कर देना है। जाने का और आने का चाल है तो यहां पर क्या है, दो दूरी नहीं देखना है, दूरी छोड़ देना है। 60 किलोमीटर से गया, 40 किलोमीटर से लौटा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, 12 चौका 48 हो गया आंसर। एक कार मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 30 किलोमीटर से। देखिएगा 2 गुने 20 गुने 30 बट्टा में 30 20 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 छक्का 30, 2 दूनी 4, 4 छक 24। ये दो क्वेश्चन बन चुका है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 46। एक कार निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और वापस आने में 40 किलोमीटर। 2 गुने 60 गुने 40 बट्टा में 100, दोनों को जोड़ करके 0 से 0 कैंसिल, 6 चौका 24 दूनी 48। क्वेश्चन ये और ये क्या है, सेम है। एक कार 6 किलोमीटर की 4 दूरी, यहाँ पर देखेंगे एक कार जो है 6 किलोमीटर की 4 दूरी है। 4 दूरी है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक का 6 है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। 4 दूरी क्रम से 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। इसको 25, इसको 50, इसको 75 और इसको 150 किलोमीटर की रफ्तार से तय करता है। तो मैं कहूँ तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा क्या होता है, कुल समय। औसत दूरी बट्टा क्या होता है, कुल डी बट्टा में कुल टी। तो हमें टाइम निकालने के लिए ये दूरी बट्टा चाल करना पड़ेगा। तो मैं सबको अगर जोड़ दूं तो 25 50 और 75 और 150 का एलसीएम 300 होगा। 300 से काटोगे तो कितना बन जाएगा, 12, 12 छक 72, 50 से जाएगा 6 बार में, 6 छक 36, 75 से 4 बार में, 4 छक 24, ये 2 बार में 6 दूनी 12। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, इधर जोड़ना पड़ेगा। तो 2 4 6 6 12 12 12 2 14, हार्सिल 1 1 1 2 2 4 4 3 7 7 7 14, 144 बटा में 300। ये अपना टोटल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब इस टोटल टाइम से हम इसमें डिवाइड करेंगे, 144 में करेंगे तो 24 चौका 24 से कम और 24 छक, 6 से काटेंगे 5 बार में, 50 जाएगा ऊपर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल हो जाएगा। 50 किलोमीटर, ये नहीं, ये क्वेश्चन था ना, ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये देखिए कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, 1 2 3 एक टाइप का क्वेश्चन था। ये 47 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का है, तो इसको इस तरीके से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे गति से लौटता है। गया 2 गुने 50 गुने 30 बट्टा में 80। फिर से देख लेते हैं, 50 से गया और वापस आता है 30 से, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से 4, 4 से 2, 2 से 25, 25 3 75 बट्टा में 2 काटेंगे तो 37.5 होगा, 37.5।
5 अगर दिख रहा होगा तो हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि मैंने मतलब जब बड़ा चैप्टर हो गया, इसके बाद रेलगाड़ी थोड़ा छोटा चैप्टर है, नाव नदी और भी छोटा चैप्टर है, कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिसको हम लोग एक ही बार में बना लेंगे, कुछ ऐसे है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं तोड़ तोड़ के बना देते हैं। देखना तो आप ही को है, जब आप एक वीडियो देखोगे तो अगला वीडियो ऑटोमेटिक देखोगे, क्योंकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो अगला देखोगे, नहीं देख रहे हो स्किप कर रहे हो तो फिर बात ही अलग है। तो ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ जो लोग मतलब एक्चुअली में मैथ्स को क्या करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनके लिए क्लास चल रहा है। आपको जिस दिन समझ में आएगा उस दिन आप वापस लौट करके आकर के हाँ सीखना जरूर, या अभी अगर सीख रहे हो तो आराम से सीखना, कॉपी लेकर के कलम लेकर के बैठना। एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वही 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। 2 गुने 4 गुने 16 बट्टा में 20, 4 और 16 को जोड़ेंगे, 4 25, 16 दूनी 32 बट्टा में तो 5 छक्का पॉइंट में, क्योंकि 2 बचेगा तो 2 में पॉइंट करेंगे तो 5 का 20, ठीक है 6.4 किलोमीटर पर 50 है कि 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी, 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी है 1 2 3 4, टोटल दूरी 12 हो गया। 10 20 30, 10 20 30 और 60 से, तो हम 10 20 30 का 60 कैसे लेंगे, 60 नहीं ले सकते, 60 से हाँ 60 ही ले लेते हैं, 10 से कट जाएगा, 6 3 का 18, 20 तिया 3 3 के 9, 30 दूनी 3 दूनी 6, 60 से इतना ही रहेगा। तो 9 6 15 3 18 18 18 18 36, 36 बटा 60, 6 और 10, 3 और 5, ये हो गया टाइम, क्या आ गया टाइम आ गया। टाइम कैसा आ गया, ये दूरी और ये चाल है, ऊपर मैंने लिखा डी और नीचे लिखा स्पीड, तो स्पीड डी बटा एस डी बटा एस डी बटा एस डी बटा एस, तो ये एक टाइम हो गया, एक ये टाइम हो गया, एक ये टाइम हो गया और ये एक टाइम हो गया, सबको जोड़ करके मैंने लिखा 3 बटा 5, 3 बटा 5 कुल समय हो गया। कुल दूरी कितना 3 3 6 3 9 3 चौका 12, 12 में भाग देंगे कितना 3 बटा 5 से, 5 से काट दो 4, 4 बचे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका क्या औसत चाल। तो देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, ये कितना आसान है और ये थोड़ा सा क्या घुमा करके क्वेश्चन है, दोनों टाइप का आपको सीखना है, फिर औसत चाल का दोनों टाइप का क्वेश्चन सीखना है। बाकी तो मैंने इसके पूरे के पूरे प्योर कंसेप्ट को सिखाया है, तो क्लास 1 से देखिएगा इसको। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है, रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के दर से वापस लौटता है। 60 40 वाला तो क्वेश्चन में बनाया ही 48 हो गया आंसर। अब ये एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत गति, ये तो 24 मतलब कि इसमें भाग देना है, 2400 1488 में 24 से तो करते हैं कितना से 12 से काटते हैं, 12 दूनी 12 कम बचेगा 2, 12 दूनी 24 बच जाएगा कितना 2, नहीं कटेगा 12 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा तो इसको 1488 को ऐसे करते हैं, ऐसे ही भाग देते हैं, पहले 2 से काटते हैं 12, 2 से काटते हैं 7 4 4, 2 से काटते हैं 6, 2 से काटते हैं 3 7 2 3 18 दूनी 36 1 8 9 10 नहीं कटेगा, 181 में 3 से डिवाइड कर दो, 6 3 के 18 60 कर देते हैं, 180 बट्टा में 1 पॉइंट में 3 आएगा, ठीक है। तो लगभग में कितना हो जाएगा, लगभग में कितना हो जाएगा औसत गति, एक बस 1480 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत गति क्या है, औसत गति क्या हो सकता है, 4 पूछना चाहिए इसको, तो 60 के आसपास जाएगा लगभग में, तो इनमें से कोई नहीं है इसको, ठीक। और 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति इस स्थान से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, 4 किलोमीटर रफ्तार से वापस लौटता है, 4 से गया 5 से लौटा, 4 5 9, ये हो जाएगा
4 पचे 20, 20 दूनी 40/9, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4/9, 4 सही या यही आंसर हो जाएगा। एक आदमी एक यात्रा पर 240 किलोमीटर, चलो पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं इसको। एक आदमी जो है, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 किलोमीटर जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 6 घंटा इसको लग गया। तो दूसरे 240 किलोमीटर अगेन 240 किलोमीटर जाता है 60 किलोमीटर की रफ्तार से, 4 घंटा लग गया। तो टोटल टाइम इसको लग गया 10 घंटा। टोटल डिस्टेंस इसने किया 24 दूनी 48, 480 किलोमीटर। तो पूछ रहा है कि यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत कितना हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे 480 में, तो हो जाएगा ये कितना 48 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। इस तरीके से 11 क्वेश्चन रहा, बहुत छोटा छोटा। अब आएगा जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से तय करे। जैसे आप इस वीडियो को एंड करेंगे तो ये अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये